जो है 3 घंटे का है। चलिए आगे देखिए, थोड़ा से कुछ निर्देश दिए गए प्यारे बच्चों। तो निर्देश आपको पढ़ कर जाना है, समझिए। काफ़ी बच्चे कहेंगे सर हम निर्देश जानते हैं। देखिए आप जानते हैं कोई बात नहीं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ कर नहीं आना, ठीक है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसके लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा और लगभग 30 शब्द में उत्तर लिखना होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और 75 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होगा। 20 से 23 तक, अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है आपको विशेष रूप से लिखना है, मतलब इसका क्या करना है, विस्तृत करके लिखना है। इसके लिए शब्द सीमा क्या है, 120 है और 4 अंक के लिए प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्टार्ट होगा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर करता क्या है, आपसे एक प्रश्न, मतलब एक उत्तर सही रहता है, 3 विकल्प राइट नहीं रहते, गलत रहते हैं। एक देखिए प्रश्न क्या हमारा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है प्यारे बच्चों। तो आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, पूरा हल कराते हुए चलेंगे दोस्तों आपको हम, ठीक ना। तो आ जाइए यहाँ पर देखिए, कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं होता। अब बताइए ऐसा कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं होता। तो पानी का इकट्ठा होना मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं होता। आगे देखिए क्या है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1972। क्या, 1972, ठीक है, आपका राइट आंसर है। चलिए ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल यार आप सभी जानते हैं चना। बच्चे कमेंट करेंगे चना। इस समय आप लोग को पता है, इस समय चना ट्रेंड पर चल रहा है। आप लोग जानते हैं इस समय चने का साग भी आपके घरों पर बन रहा होगा, ठीक है। सीजन के अनुसार भी आप समझ सकते हैं। अरे लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। बताइए लौह अयस्क का प्रकार कौन है यार, बॉक्साइट अपना कहाँ से है लौह अयस्क का प्रकार। आप लोग पढ़ते चलिएगा। आगे देखिए, वंदे मातरम को किसने दिया था या फिर किसने लिखा था, बताइए। यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी आपको हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको और आइडिया लग जाए कि प्रश्न कितने कठिन होने वाले हैं, कितने सरल होने वाले हैं। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों करना क्या है, यहाँ पर जो है आपको खाली स्थान दिख रहे हैं ना, इन खाली स्थान को फिलअप करना है, भरना है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते उन्हें क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन बोलते हैं। देखिए उत्तर दिखा रहा हूँ आपको, क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन। आगे देखिए क्या है अगला, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य है। बताइए कौन भारतीय राज्य है, आप हमें कमेंट करिए यार। जहां आप और हम रहते हैं वही तो है मध्य प्रदेश। जहां आप और हम रहते हैं वही तो है मध्य प्रदेश। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष क्या है। तो आप लोग जानते हैं 2009 आपका राइट आंसर है। अगला बताइए चौथा प्रश्न, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तीसरा स्थान है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किसके माध्यम से होता है, पैसा यानी कि मुद्रा के माध्यम से होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न, जल है, जल क्या है, नवीनीकरण संसाधन है। क्या, नवीकरण संसाधन है, ठीक है। अगला देखिए, जेम्स वाट ने द्वारा बनाए गए भाप इंजन। बताइए जेम्स वाट जो थे किसके द्वारा बनाए गए भाप इंजन को सुधारा था। तो न्यू कॉमेन के द्वारा, ठीक है। जो न्यू कॉमेन मैन थे उनके जो भाप इंजन था उनको सुधारा था क्या, जेम्स वाट ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिलेगा सही जोड़े बनाने वाले प्रश्न। तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको इस साइड कुछ दिए रहते हैं ऑप्शन और कुछ इस साइड ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आपको यहाँ पर तीर लगा लगा कर मिलाना होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को तो आप सॉल्व भी कर लेते हैं। हमने देखिए इसका मिला भी दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमने सामने सामने लिख दिया है, ठीक है ना, सभी का सामने सामने लिख दे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए चाय आसम, ठीक है। चलिए बहुत खूबसूरत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसके तैयार करके जाइएगा, कोई बच्चा इसे छोड़ कर नहीं जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में आप कहोगे सर हमने आप पेपर नहीं बताया, ये है वो है। ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा। अगला देखो क्या है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। नेपोलियन ने उन पर हमला किया था भाई, कब किया था भाई, बताइए हमला कब किया। तो देखिए 1797 आपका राइट आंसर है, ठीक है। 1797 आपका क्या राइट आंसर है। चलिए बहुत खूबसूरत। आगे
दूसरा गोल मेज छोड़ा। ठीक है, सम्मेलन कब शुरू हुआ था बताइए हमें? दिसंबर 1931 में। ठीक है, दिसंबर 1931 में शुरू हुआ। तब देखो, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, बताइए कौन है ऐसा व्यक्ति जिसे जो धर्म का विरोध नहीं करता? धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है ना, धर्मनिरपेक्ष। अगला बताओ, ग्राम पंचायत के प्रमुख पद कौन होता है? प्रधान होता है, प्रधान। चलिए, बहुत खूबसूरत। अगला बताओ, वायु परिवहन, ठीक है, का अंतर्राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? बताइए किस वर्ष किया गया था? 1953 में ना, 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला बताइए प्रश्न। अगला बताइए, उद्योग क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? आप लोग जानते हैं इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ठीक है ना। अब अगले बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? बताइए, इसका जवाब दीजिए यार। 73% आपको हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 73%। चलिए, बहुत खूबसूरत। अब अगला प्रश्न आ जाइए, सत्य और असत्य का चयन करना है। जो बच्चे सत्य और असत्य का चयन कर लेते हैं, बहुत खूबसूरत। चलिए आ जाइए। देखिए, सत्य और असत्य का चयन कीजिएगा। ठीक है, देखिए, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। क्या ये बात सत्य है? तो बताइए, यदि सत्य है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो बात है आपकी सत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाइयों? ये बात हमारी क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न। देखिए, क्षेत्रवार राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है। ये बात क्या है हमारी? गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब बताइए, लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात सत्य। प्यारे बच्चों, अगला बताओ, भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। ये भी बात हमारी क्या है? सत्य है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी होगी। ये बात भी सत्य है। ऐसे समझिए, मान लेते हैं कोई घर है जिसमें 2 लड़के रहते हैं और उनके पिताजी काम करते हैं, तो इसमें क्या होगी? उनके पिताजी जो खाने पीने का सामान लाएंगे, दोनों बच्चों को अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, एक पिता है, उनके पास मान लेते 10 बच्चे हैं। ठीक है, अब वो संसाधन लेकर आएंगे कोई भी चीज़ खाने पीने की, तो जो बच्चों में बांटेंगे तो क्या संसाधन की कमी तो महसूस होगी ना वहाँ पर। चलिए, ऐसे भी आप समझ सकते थे। बात हमारी क्या है? सत्य हो जाती है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। आगे देखिए, ये वाला तो समझ में आ गया ना। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये बात भी सत्य है भाइयों। क्या ये बात भी हमारी क्या है? सत्य है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे भी प्रश्नों को आपको डिस्कशन करते हैं और आगे भी प्रश्नों को सिखा देते हैं। अब देखिए, 5 तक तो बता दिए। 6 से सुनिए, 6 से लेकर 23 तक के जो प्रश्न आपको बच रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या, इस वीडियो पर कम से कम यार 100 लाइक चाहिए। कितना ज़्यादा नहीं करें, 100 लाइक का टारगेट बनाइए और इस वीडियो पर 100 लाइक पूरा करिए। फिर इसके बाद हम आपको क्या, इसका पूरा सोल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा संक्षारण से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय वन आयोग क्या है? ये सभी समझ लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? रबी और खरीफ की फसलों में नाम या फिर अंतर बताना है। नाम लिखना यार, लिख दीजिएगा। ठीक है, उदारवाद क्या अर्थ क्या है? सभी प्रश्न यार देख लीजिए, इतने आसान प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को आप देखते चलिएगा। ये देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? प्रश्न मोस्ट IMP लगा लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है। ठीक है, अब देख लीजिए, आगे के प्रश्नों को कराना हमारे समय नहीं, और आप लोग समझिए, यदि आप लोग इस पर 100 लाइक करते हैं तो हम इसका पूरा हल आने वाली वीडियो लेक्चर में दे देंगे। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि सभी बच्चे इसका हल मांगने के लिए इस पर 100 लाइक कम से कम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये प्रश्न है और ये प्रश्न है सभी। देखिए, अब यहाँ पर जो प्रश्न है 6 से लेकर 23 तक, यार इसमें एक अथवा रहता है। क्या रहता है? अथवा। मतलब यार चाहे वो वाला करो चाहे वो वाला करो, मतलब एक अथवा में रहता है। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर बताना। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। IMP लगाते चलिएगा, क्योंकि देखिए एक बार जो छूट गया सो छूट गया। आप देखो, अच्छा नंबर लाओ यार, अच्छा नंबर लाओ। अपने माता पिता का नाम करो, अपने भाई बहन का नाम करो। यदि आप अच्छा नंबर करेंगे तो आपसे जो छोटे भाई है ना, उनका भी मन लगे पढ़ने में। यदि आप जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे, इतना याद रखिएगा, आपका छोटा भाई भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, इस वजह से आप लोग क्या करिएगा, मेहनत करो, मेहनत। यदि आप अच्छा कार्य करेंगे, अगर आपका अच्छा नंबर आ गया, मान लेते हैं आपने टॉप कर दिया, मान लेते हैं आपका